हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेड एंड कीटोन। ठीक है, अब इसमें अल्डेड और कीटोन का जनरल प्रिपरेशन हम 3 मेथड से करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेड एंड कीटोन। उसमें सबसे पहले देखेंगे बाय डिहाइड्रोजनेशन, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। सेकंड जो है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें भी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसको बोलते हैं अपन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। और ओजोनोलिसिस जो होता है अल्किन का, जो कि थर्ड मेथड है, ये एक्चुअली 2 स्टेप में होती है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है और उसका सेकंड स्टेप में डिकम्पोजिशन होने के बाद में अल्डेड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 जनरल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेड एंड कीटोन। ओके, तो सबसे पहला मेथड देखते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। और खास तौर से इसमें कौन से अल्कोहल देखने हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब ये किस तरह से होगा कि प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, जनरली प्राइमरी अल्कोहल ये अल्डेड का फॉर्मेशन करता है और सेकेंडरी अल्कोहल ये कीटोन का। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं RCH2OH। ठीक है, इसमें अल्किल आप कोई भी ले सकते हो। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। So this primary alcohol, the vapor of this primary alcohol, इसका क्या करना है, वेपर फेज लेना है। ठीक है, so vapor of this primary alcohol is pass over the heated copper, pass over the hot copper powder at about 573 Kelvin। इसका मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे अगर कॉपर पाउडर, हॉट कॉपर पे अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की वेपर पास करते हैं तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, और डिहाइड्रोजनेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन्स रिमूव होने के बाद में अल्डेड का फॉर्मेशन होगा। मतलब किस तरीके से, यहाँ पर देखो RCH2, इसका हाइड्रोजन मैं इस तरह से लिखता हूँ साइडवाइज, और यहाँ पर है ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन्स यानी यहाँ पर H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, RCHO, यानी ये क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, अल्डिहाइड है। सो प्राइमरी अल्कोहल, वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल व्हेन पास ओवर द हॉट कॉपर एट अबाउट 573 केल्विन इट कन्वर्ट इनटू द अल्डिहाइड। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा, यानी यहाँ पर हम 2 अल्किल ग्रुप लेंगे। ओके, फिर H2 की जगह यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहेगा एंड देन इट इज OH। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा जब हम इसको कहाँ पास करेंगे, हॉट कॉपर। ठीक है, कॉपर पाउडर, हॉट कॉपर पाउडर पे पास करेंगे एट अबाउट 573 केल्विन, तो इसमें भी डिहाइड्रोजनेशन होगा। यानी डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से RCR, ये हाइड्रोजन, इस तरफ ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ओके, और बाकी जो कंपाउंड्स बन रहा है वो क्या बनेगा, RCR, और कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन। सो प्राइमरी अल्कोहल, vapors of primary alcohol pass over the hot copper at 573 Kelvin, it gives aldehyde. Similarly, secondary alcohols, vapors of secondary alcohol pass over the hot copper at 573 Kelvin, it gives the ketone. Okay, tertiary alcohol का यहाँ पर aldehyde या ketone में फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर हम उसमें रिएक्ट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल का अल्किन का कन्वर्शन, अल्किन में कन्वर्शन हो सकता है। ओके, तो ये हुआ अल्डेहाइड और कीटोन्स के लिए। समझ में आ रहा है? अब इसके आप जनरल एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो इसमें R के जगह हम कोई भी अल्किन ले लेते हैं, सपोज CH3 लेंगे, CH2OH। ओके, तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, व्हेन पास ओवर द हॉट कॉपर एट अबाउट 573 केल्विन। सिमिलरली क्या करना है, हाइड्रोजन एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से रिमूव करना है, और यहाँ पर अल्डेहाइड का फॉर्मेशन क्या होगा, CH3CHO, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसिटाल्डेहाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डेहाइड। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये दोनों अल्किल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर CH3, ये CH, और यहाँ पर भी लेते हैं CH3 और OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसको आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हो, प्रोपेन टू ऑयल आईपैक नेम में भी लिख सकते हो।
तो इसको जब हम हॉट कॉपर से पास करेंगे एट अबाउट 573 केल्विन, तो होगा ये कि एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिमूव होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मेशन किसका दिखाएगा, कीटोन का। ठीक है, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे एसीटोन, ठीक है, या फिर डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ON, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशंस करेगा, लेकिन कौन, प्राइमरी अल्कोहल ये अल्डिहाइड का फॉर्मेशंस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल ये कीटोन का फॉर्मेशंस करेगा जब हम उसको हॉट कॉपर से पास करेंगे। और टेंपरेचर ध्यान में रखना है 573 केल्विन। अब ये हुआ डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, सेकंड प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो सेकंड देखते हैं यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल लेंगे, लेकिन ध्यान रखो कि हमने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी अल्कोहल ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन मतलब प्रोसेस भी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भी हाइड्रोजन रिमूव ही होता है, तो यहाँ पर भी अल्कोहल से हाइड्रोजन ही रिमूव होगा। सिमिलरली फिर प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। लेकिन ऑक्सीडेशंस कराने के लिए यहाँ पर जो हम खास तौर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, वहां तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एसिडाफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यानी K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, या फिर KMnO4 प्लस H2SO4। तो ये अगर मिक्सचर हम लेते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो ये जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर अल्कोहल का कन्वर्शन अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड ये जो है फर्दरली ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हमें तो यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड तक ही करना है, यानी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है या फिर अल्कोहल से कीटोन बनाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज ना करते हुए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, PCC, जिसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम अल्कोहल का अल्कोहल का कन्वर्शन हम अल्डिहाइड तक कर पाएंगे। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमें यहाँ पर यूज करना है। तो अगर अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल होगा RCH2OH, इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से। ओके, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब डेफिनेटली इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिमूव होना। तो जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, बराबर, एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर। बाकी बचा हुआ कंपाउंड क्या बनेगा, RCHO। ठीक है, जैसे इसमें दो हाइड्रोजन रिमूव किए थे, यहाँ पर भी रिमूव करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन बनाएगा। तो ये बन गया अल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन हुआ अल्डिहाइड में। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन होता है यहाँ पर अल्डिहाइड में। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल सिंपल कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि C2H5 लिया मैंने, C2H5CH2, ठीक है, या और OH, C2H5CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 है। ओके, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, समझ में आ रहा है, या प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE और OH के लिए क्या करते हैं अपन, OL यूज करते हैं सफिक्स, तो वहां पर E को टर्मिनेट करके OL अटैच करते हैं। ओके, अब मैंने C2H5 लिखा, इसको आप इस तरफ चेन की तरफ भी बढ़ा, चेन की तरफ से बता सकते हो, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल बोल दो, या कॉमन नेम में आप इसको प्रोपिल अल्कोहल कहोगे। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्मिनल कार्बन से अटैच है, और अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन हो तो आप नॉर्मल यानी N यूज करते हो, तो N प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हो। अब इसका रिएक्शन हम अगर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से करते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और ये जो ग्रुप है CH2OH, बराबर, ये जो ग्रुप है, यही ग्रुप यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो कार्बन्स की चेन है वो एज इट इज रहेगी, CH3
CH2 और ये जो ग्रुप है यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, ठीक है, और बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, CH2। ओके, इसको बोलेंगे प्रोपियोनॉन-डिहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोनॉन-डिहाइड। प्रोपियोनॉन-डिहाइड या फिर आईयूपैक नेम इसका क्या हो सकता है, प्रोपेनॉल, क्या हो सकता है, प्रोपेनॉल। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल से। ये क्या है, एन प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, ये भी कह सकते हो। ये प्रोपेनल है, हाँ, अल्डिहाइड है, एल लगाएंगे, यहाँ पर ओएल लगाते हैं, तो प्रोपेनॉल बोल सकते हो या प्रोपिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। अब यही अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शंस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं, उसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, RCR, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगा जिसके साथ कार्बन वैलेंसी फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर CH3 CH C2H5 ले लेते हैं, OH, ओके, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। इसका रिएक्शंस कराएंगे आप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा, फिर एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, CH3 C2H5 और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। अब ये कीटोन क्या हो गया, मिक्स कीटोन हुआ। यहाँ पर दोनों अल्किल क्या है, डिफरेंट है, तो इसको नाम कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकली। इथाइल का नाम पहले, CH3 मिथाइल का नाम बाद में, ठीक है, एंड देन लास्टली कीटोन, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस, दैट इज द बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किल, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किल, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, ओके। अब अल्किन की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, ओके, और इस कार्बन के साथ में क्या हो सकता है, या तो दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं या एक हाइड्रोजन और एक अल्किन भी हो सकता है। इस तरफ भी इसी तरह से लिखेंगे, तो ये है अल्किन। अब ओजोनोलिसिस में रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में अल्किन का रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोन्स के साथ, दैट इज O3, एंड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पर अल्किन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ओजोन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये ओजोन इसमें क्या होगा, ऐड होगा, ओजोनोलिसिस होगा, एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है। अब इसमें ओजोन ऐड होते वक्त क्या होता है, कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है, ओके, ये बॉन्ड टूटेंगे और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि ये कार्बन, ये इस तरफ कार्बन, ठीक है, और ये दोनों कार्बन सब किसके थ्रू लिंक हो गए, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो गए। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3। तो देखो जैसे कि ये हो गया एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये हुआ सेकंड ऑक्सीजन, इसके लिए सेकंड ऑक्सीजन, कार्बन की भी वैलेंसी फुलफिल हो गई है, 4 पॉइंट बनाए। अब इन ऑक्सीजन को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ओजोन के साथ में अल्किन का रिएक्शंस करने के बाद ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर सेकंड स्टेप में इस ओजोनाइड का डिकम्पोजिशन होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ओजोनाइड का सेकंड स्टेप में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और वो डिकम्पोजिशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जिंक डस्ट एंड वाटर, ठीक है। सो दिस ओजोनाइड अंडरगोज डिकम्पोजिशंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक डस्ट एंड वाटर, जिंक डस्ट एंड वाटर, इसको यूज करके इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। तो किस तरीके से आप देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, जिंक यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और 2 हाइड्रोजन जो मिलेंगे, ये यहाँ से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ में वाटर का फॉर्मेशन करेगा, फिर से उस वाटर में जिंक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर जिंक ऑक्साइड बनाएगा। मतलब इसमें इस मिक्सचर में फाइनली जिंक ऑक्साइड बनते जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाटर, सॉरी ऑक्सीजन अगर H2O में ऐड हो जाए तो इससे H2O2 का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो क्या करता है, यहाँ जो अल्डिहाइड अगर बनता है तो उसको फर्दरली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमें रिएक्शंस को अल्डिहाइड तक कंट्रोल करना है, उसीलिए इसमें जिंक ऐड किया जाता है, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट क्या करता है, H2O2 ना बनाते हुए
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेंगे, डिकम्पोजिशन होगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, सॉरी कार्बन यहाँ पर दो स्पेसिस से जुड़ा हुआ है, एक है इसके पास में ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इस केस में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यही आपको यूनिट और एक बार मिलेगा इस तरफ कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? और प्लस यहाँ पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। H2O2 के जगह जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। H2O2 ये फर्दर ऑक्सीडेशन को यहाँ पर क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। कौन, जिंक डस्ट, ठीक है। तो अल्डिहाइड का कन्वर्शन फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, या तो अल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये कीटोन भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कार्बन इस तरफ एक हाइड्रोजन से अटैच है और यहाँ पर कोई अल्कीन है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये एक हाइड्रोजन है और ये एक अल्कीन है। अब अल्कीन का आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हो, मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ओके, ये हो गया अल्कीन। समझ में आ रहा? अब इस अल्कीन, मान लो इस अल्कीन का आप नाम कैसे बनाओगे, CH3, उसके बाद ये CH डबल बॉन्ड CH CH3, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो आप लिखोगे ब्यूट, और सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2 एंड देन ENE, तो ब्यूट 2 ENE बन गया। समझ में आ रहा है? अब इसका रिएक्शन किससे करेंगे हम, ओजोन से। सो व्हेन इट इज रिएक्ट्स विद द ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट फॉर्म ओजोनाइड इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इसका ओजोनाइड फॉर्मेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है इनके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होकर इससे क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गई, ये हो गया ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का क्या होता है, इसको हम डिकम्पोज करते हैं सेकंड स्टेप में, किससे, बाय यूजिंग जिंक डस्ट एंड वाटर, ठीक है, यहां पर इसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या मिलेगा, देखो आपको CH3 CH, ओके, और रहा एक ऑक्सीजन, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको क्या कहते हैं, एसिटाल्डेट। वैसा ही इस तरफ भी होगा, ठीक है, ये जब यहाँ पर डिकम्पोज होगा तो CH3 CHO, इस तरफ भी एसिटाल्डेट बनेगा, मतलब एसिटाल्डेट के कितने यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट बनेंगे, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलेंगे अपन एसिटाल्डेट, ओके। अब अगर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स की जगह, ये जो 2 हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, अगर इन 2 हाइड्रोजन्स की जगह 2 अल्कीन होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, ये तो अल्कीन है ही, हाइड्रोजन्स की जगह भी आप अगर अल्कीन लेते तो इससे क्या बनता, कीटोन बनता। जैसे ये अल्डिहाइड बना है, इससे क्या बनता, कीटोन। मान लो कि अगर हम इस हाइड्रोजन के जगह अगर कोई और अल्कीन ले लेते हैं, CH3 C, ये CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड C, इस तरफ भी CH3 और ये भी CH3, इससे क्या बनता, फाइनली कीटोन का फॉर्मेशन होता, ओजोनिसिस होता, यानी ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता। उसका डिकम्पोजिशन करते तो क्या होता, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट के इसमें ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता इस तरीके से, ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में ये टूट जाता, ओके, डिकम्पोजिशन होता, क्या मिलता आपको, CH3 C CH3, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता, यानी एसीटोन बनता, डाइमिथाइल कीटोन बनता। यही यूनिट आपको 2 टाइप्स मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल कीटोन यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं, मिक्स कीटोन भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन के जगह CH3 लिया तो इस तरफ C2H5 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्या होगा, C2H5 हो सकता है। अब ये एक बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन और इस तरफ बनेगा डाइमिथाइल कीटोन, यानी आपको कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है, सिंपल और मिक्स, ठीक है, इनका मिक्सचर भी मिल सकता है, 2 सिंपल कीटोन भी बन सकते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन से बनेंगे, ये बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है इनके पास यहाँ पर कौन सी स्पेसिस अटैच है, हाइड्रोजन है या अल्कीन है। अगर 2 में से किसी एक कार्बन के साथ भी अगर एटलीस्ट हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट हो तो वो अल्डिहाइड बनाएगा। दूसरा कार्बन उसके पास भी अगर हाइड्रोजन हो तो वो भी अल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन अगर अल्कीन ही है तो वो कीटोन बनाएगा। मतलब इसमें अल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, और अल्डिहाइड और कीटोन इसका मिक्सचर भी बन सकता है। ये सब डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन पे, ओके। तो आप इसके डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो।
इस कार्बन के साथ में आपको क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन या फिर आप अल्केन। समझ में आ रहा? अगर आपने इस तरफ दोनों हाइड्रोजन लिए और इस तरफ भी दोनों हाइड्रोजन लिए, अल्किन एक भी नहीं है, तो ऐसे केस में इसका कन्वर्शन किस में होगा, अल्डिहाइड में। कीटोन में तो होगा ही नहीं, अल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा। और जो अल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा वो अल्डिहाइड कौन से रहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, पहला मेंबर बनेगा अल्डिहाइड का, दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो ये इसके एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिस लेके। तो ये इस तरह से हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ में आया? चलो, थैंक यू।